हेलो भाइयों, नमस्कार। तो आज हम गुजरात के बारे में जानेंगे। भारत के हमने 8-10 राज्य कवर कर चुके हैं। हमने जैसे इधर देखा, सबसे दक्षिण राज्य तमिलनाडु देखा, उसके बगल में केरल देखा, आंध्रा देखा, उससे अलग हुआ तब तेलंगाना देखा, इधर कर्नाटक देखा, गोवा देखा, महाराष्ट्र देखा और छत्तीसगढ़ देखा, उड़ीसा देखा। आज हम गुजरात के बारे में बात करेंगे। अगर गुजरात के बारे में जानें, अगर भारत की तटरेखा है यहाँ से अगर भारत की तटरेखा शुरू होती है इधर तक तो इसमें सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात ही है। भारत की अगर तटरेखा की बात करें तो यह कुल मिला करके तटरेखा है भारत की 7,516 किलोमीटर। उसमें से 7,516 किलोमीटर उसमें जो है द्वीपों को भी जोड़ के है। अगर बिना द्वीप को बिना जोड़े करें तो ये 6100 किलोमीटर है। उसमें से 1214 किलोमीटर या 1212 किलोमीटर जो भी है, ये गुजरात की तटरेखा की लंबाई है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। तो इधर हम गुजरात के बारे में जानें। गुजरात का ये ऊपर वाला क्षेत्र जो है कच्छ कहलाता है। कच्छ, यहाँ जो है नमक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, लवणीय मात्रा। तो इधर सफ़ेद मैदान जैसा भी एरिया है इधर। और इधर नीचे वाला ये क्षेत्र, ये जो है सौराष्ट्र कहलाता है। तो सुदर्शन झील जो है इधर ही है, जिसका इतिहास में भी वर्णन किया गया है। अशोक के टाइम में भी उसका वर्णन किया गया है, सुदर्शन झील का। और अगर इसमें कच्छ की बात करें, ये कच्छ का रण इधर ही है। रण मतलब मरुस्थल होता है, तो कच्छ का रण यानी मरुस्थल इधर ही के एरिया में है, ऊपर वाले एरिया में गुजरात के। यानी जो कि लवणीय है, नमक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है उसमें। और कच्छ में जो है जंगली गधे के लिए फेमस है। कच्छ का रण जंगली गधा के लिए फेमस है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं, तो वो कच्छ के रण में पाए जाते हैं। कच्छ में जो कि यहाँ कच्छ का हेडक्वार्टर है भुज, जहाँ 26 जनवरी 2001 को जहाँ आया था भुज में 26 जनवरी 2001 को आया था भूकंप। भुज जो कि कच्छ का हेडक्वार्टर है। और यहाँ सरक्रिक है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु में सबसे पश्चिमी बिंदु जो है सरक्रिक, जिसको कि गौरमोती भी कहते हैं, भारत का सबसे पूर्वी तो उधर का होगा अरुणाचल प्रदेश का ना, किबुतु। तो सबसे पश्चिमी क्या हो गया, सरक्रिक, इधर गुजरात में। पूर्वी इधर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के किबुतु में। कांडला है जो कि इधर, ये कांडला है इधर ये। तो ये जो है एक बंदरगाह भी है, कांडला बंदरगाह। जैसे भारत पाकिस्तान का 15 अगस्त 1947 को जब विभाजन हुआ, तो उस समय उसके बाद जो है जो कराची बंदरगाह, वो जो है पाकिस्तान के फेवर में चली गया। उसके बाद जो है ये कांडला बंदरगाह का निर्माण किया गया। और कांडला बंदरगाह में व्यापार करने पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसको जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, अर्थात विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इधर जामनगर है जो कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग का है। सबसे पुराना पेट्रोलियम रिफाइनिंग जो है असम का डिगबोई है। सबसे पुरानी पेट्रोलियम रिफाइनिंग जो है भारत में असम है। असम का डिगबोई जगह है, वहाँ है। यहाँ एक द्वारका है। जब शंकराचार्य जो है भारत में अपने हिंदू धर्म को प्रचार के लिए आए थे, उन्होंने भारत में सबसे पहले 4 मठों का निर्माण किया। उत्तर में जो है बद्रीनाथ में, दक्षिण में भी किया मैसूर में किया दक्षिण में, और पूरब में किया आपका पुरी में, और पश्चिम में किया इधर द्वारका में। द्वारका मठ जो है ये जो है गुजरात में है। इधर ये द्वारका, देखो ये द्वारका हो गया। और इधर सोमनाथ है जहाँ की महमूद गजनवी आया था 1025 ईस्वी के टाइम में। इसने अपना 16वां अटैक किया, वहाँ जो है मंदिर में लूटा इसने।
महमूद गजनवी ने, सोमनाथ का मंदिर भी इधर ही है, ठीक हो गया। और इधर दमन और दीव, इधर गुजरात के इधर जो है ये दीव है, और इधर महाराष्ट्र के इधर को दमन है, दमन दीव। हालांकि अब तो एक कर दिए गए हैं दमन दीव, और यहाँ पे दादरा और नागर हवेली है, इन सबको एक कर दिया गया है। और पहले जो है दमन और दीव के बीच में इनको अलग करने वाली खाड़ी थी खंबात की खाड़ी, ठीक हो गया। अब इसमें ये देखिए दमन और दीव, ठीक हो गया, जिसका जो कि खंबात की खाड़ी द्वारा अलग होते हैं। और रोल ऑफ फेरी के तहत जो है यहाँ से इधर जाया जाता है, दमन से दीव को किसके तहत, मतलब खंबात की खाड़ी पार की जाती है किसके तहत, रोल ऑफ फेरी के तहत। ये फेरी क्वीन रेल भी चली थी। और यहाँ गिर पर्वत है गुजरात में ही, इधर सौराष्ट्र क्षेत्र में क्या है, गिर पर्वत, जो कि बब्बर शेर के लिए फेमस है, बब्बर शेर के लिए फेमस है। गिर पर्वत जो कि गुजरात के जूनागढ़ क्षेत्र में पड़ता है, बब्बर शेर के लिए फेमस है। और जूनागढ़ जो जिसको कि भारत में जब रियासतों का बंटवारा हुआ, उसमें से कुछ रियासतें भारत में नहीं मिल रही थी, तो उसमें से जूनागढ़ को भारत में जनमत संग्रह के तहत भारत में इसको मिलाया गया। इसके तहत जनमत संग्रह के तहत गुजरात के जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया। ये देखिए जूनागढ़, इसको मिलाया गया जनमत संग्रह के तहत, ठीक हो गया। और यहाँ सूरत है, गुजरात में है सूरत किस नदी के तट पर है, तो ये ताप्ती नदी के तट पर है। ताप्ती इधर है, ताप्ती नदी ये है ना, ताप्ती नदी किधर है, सूरत है गुजरात में, ठीक हो गया। तो इसमें सूरत है, ये सूरत इधर ऊपर तो भरूच है नर्मदा नदी के तट पर, नीचे है सूरत जो कि ताप्ती नदी के तट पर है, ठीक हो गया। खंबात की खाड़ी के पूर्वी तरफ है, ठीक हो गया। सूरत है जो कि ताप्ती नदी के तट पर है, कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है सूरत, और हीरा की कटिंग के लिए भी फेमस है वो क्षेत्र। गुजरात में एक जगह है भावनगर, यहाँ एक जगह है गुजरात में, क्या है, भावनगर, ठीक हो गया। गुजरात में एक जगह है भावनगर, जहाँ अलंग नाम का एक क्षेत्र है, वहाँ जो है सिप की जो है उसको तोड़ा फोड़ा जाता है, ठीक हो गया। बहुत बड़ा क्षेत्र हो भावनगर के अलंग क्षेत्र में, ठीक है, सिप तोड़े जाते हैं उधर। और अहमदाबाद जो कि गुजरात की राजधानी है, साबरमती के तट पर है। और इधर भारत का मैनचेस्टर इसी को कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु में, ठीक है। और पूर्वी भारत का मैनचेस्टर मुर्शिदाबाद को, जो कि वेस्ट बंगाल में। पश्चिमी भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, जो कि गुजरात में। मैनचेस्टर है क्या, मैनचेस्टर एक इंग्लैंड का शहर है जो कि सूती वस्त्र के लिए फेमस है, इसलिए तब से जो है जो भी सूती वस्त्र के लिए फेमस है उसको मैनचेस्टर कहते हैं। और इसलिए एशिया का मैनचेस्टर कौन है कहेंगे तो शंघाई चीन का शहर है। और गुजरात में ही एक जगह है खेड़ा, जहाँ की गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह चंपारण किया था 1917 के टाइम में, उसके बाद किया खेड़ा सत्याग्रह। और अहमदाबाद सत्याग्रह में सबसे पहला कौन सा किया तो खेड़ा सत्याग्रह किया 11 मार्च 1918 को। खेड़ा सत्याग्रह पहले किया है अहमदाबाद से, ठीक हो गया। खेड़ा सत्याग्रह 11 मार्च 1918 को किया है, और अहमदाबाद सत्याग्रह 15 मार्च 1918 को। पहले खेड़ा सत्याग्रह किया है, फिर अहमदाबाद सत्याग्रह किया है। ये जो है क्रम में लगाने के लिए आता है, तो पहले जो है खेड़ा सत्याग्रह किया है, उसके बाद अहमदाबाद सत्याग्रह किया है, ठीक हो गया। गुजरात में एक जगह है पालमनगर, क्या है गुजरात में, पालनपुर, ठीक है। पालमपुर कहेंगे तो हिमाचल में, पालनपुर है इधर गुजरात में। तो पालनपुर यहाँ रानी यहाँ पुराने काफ़ी समय पहले से रानी का एक
हुआ, जिसको बाव भी कहते हैं। तो रानी की बाव है इधर। जो आजकल जो नया 100 रुपये का नोट आया है, उसके नोट के पीछे से भी रानी की बाव की फ़ोटो लगी है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि 2350 से 1750 ईसा पूर्व के टाइम में था। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं उसको। तो उस समय के टाइम में ये लोथल जो कि बंदरगाह था, बहुत फेमस था। लोथल किस नदी के तट पर है? तो भोगवा नदी के तट पर है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लोथल जो कि भोगवा नदी के तट पर है। और गांधीनगर सबसे बड़ा शहर है गुजरात का। ठीक हो गया। और भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। 1214 किलोमीटर की तटरेखा है इसकी, लंबी तटरेखा। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ठीक हो गया। ठीक हो गया फिर। और अब इधर हम देखें तो ये भुज है, जहाँ की 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भुज में भूकंप कब आया था? तो 2001 को आया था। सोमनाथ के बारे में पूछा जाता है। 16वें अटैक में मोहम्मद गजनबी ने 1025 में इसको लूटा। भारत में कुल 17 अटैक किए। जो 16वां अटैक था सोमनाथ मंदिर में, उसको लूटा। ये सुरकोटदा इधर है। ये सुरकोटदा हो गया। ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम के ही हैं। सुरकोटदा इधर है। ये धौलावीरा है। धौलावीरा और सुरकोटदा दोनों कच्छ सेट में ही हैं, गुजरात के उत्तर में। और ये है आपका रंगपुर। रंगपुर हो गया। ठीक है, ये रंगपुर है। और ये है लोथल। भारत और जब मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच में भारत का जब भी व्यापार होता था, भारत से या उधर साइड से, तो लोथल में जो है काफ़ी मोहरें मिली हैं। मोहरें कैसी? जो कि बेलनाकार टाइप की। तो इस टाइप की यहाँ से मोहरें मिली हैं। इधर से माही नदी आती है, जो कि कर्क रेखा को 2 बार भी काटती है। मध्य प्रदेश के विंध्याचल से निकलती है माही नदी। इधर से साबरमती आती है। ये साबरमती के बगल में ये है अहमदाबाद। ये कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह। ठीक हो गया। ये पालनपुर है, जहाँ रानी की बाव है। ये लोथल हो गया, फेमस बंदरगाह। ये रंगपुर हो गया। और ये धौलावीरा। धौलावीरा। ठीक है। और ये है सुरकोटदा। ये कच्छ है। कच्छ पूरा इतना एरिया है कच्छ का। ये द्वारका। ये पोरबंदर। महात्मा गांधी का जन्म यहीं हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक हो गया। ये सौराष्ट्र क्षेत्र है। यहाँ का सुदर्शन झील बहुत फेमस है। उसका निर्माण अशोक के टाइम में हुआ था। उसका जीर्णोद्धार चंद्रगुप्त के टाइम में भी हुआ है। ये सोमनाथ है। सोमनाथ। और ये जूनागढ़ है। ठीक है, जिसको कि जनमत संग्रह से मिला है। ये दमन है, जो कि महाराष्ट्र एरिया में पड़ता है। हालांकि कहते हैं ऐसे यदि कि दमन और दीव दोनों इधर पड़ते हैं, कुछ खंबात की खाड़ी वाले क्षेत्र में। ठीक है भाइयों, आज इतना ही रखते हैं। फिर गुजरात के बारे में इतना ही जानते हैं बस। ठीक है भाई।